तो उसने सोशल मीडिया खोली और वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा और देखने लगा किसने क्या पोस्ट डाली है। तो चिंटू ने सोचा ऐसे तो मैंने आज पढ़ने की सोची थी, लेकिन मेरा अब पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। तो उसने जरा ध्यान से सोचा तो उसने देखा मेरे दिमाग में पढ़ने की चीजें छोड़कर ये सब चीजें चल रही हैं। अगर ये मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि किसने क्या वीडियो डाली, क्या पोस्ट डाली और किसकी पोस्ट लाइक करनी है, तो उसने सोचा मैं तो पढ़ने के लिए बैठा था, लेकिन ये सब मेरे दिमाग में क्यों चल रहा है। तो उसने सोचा अगर मैं वेलकम बैक ऑन अवर ब्यूटीफुल से चैनल जीता स्टडी। तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हर एक स्टूडेंट की कॉमन प्रॉब्लम है, जो है हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। मतलब आप अपनी स्टडी पर कैसे फोकस्ड रह सकते हैं, तो इस टॉपिक को हम एक स्टोरी फॉर्मेट में देखने वाले हैं, जो कि हर एक स्टूडेंट से रिलेट करते हुए चलेंगे। और अगर हम रिलेट करके चलें तो हम सबको और अच्छे से समझ में आता है और हमारे ब्रेन में अच्छे से चीज़ें बैठती हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि पता नहीं मैं किस पॉइंट पर क्या इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँगा जिससे आप वो स्किप कर सकते हैं और वो बात आपको पता नहीं चलेगी। तो इसलिए वीडियो को ज़रा भी मत स्किप कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम पहले एक स्टूडेंट की जिसका नाम है चिंटू। वो आज पक्का पढ़ने बैठा। उसने मन में सोचा मैं आज पढ़ के ही रहूँगा, मतलब मैं आज मुझे पढ़ना ही है। तो वो पढ़ने को तो बैठा। अब उसके बगल में रखा था फ़ोन, ठीक है। तो उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आए यूट्यूब के, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। तो वो पढ़ रहा था और जैसे ही पढ़ने बैठा बगल में नोटिफिकेशंस आए तो उसने पढ़ने से ध्यान हटा के उस पर ध्यान गया। तो उसने सोशल मीडिया खोली और वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा और देखने लगा किसने क्या पोस्ट डाली है। तो चिंटू ने सोचा ऐसे तो मैंने आज पढ़ने की सोची थी, लेकिन मेरा अब पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। तो उसने ज़रा ध्यान से सोचा तो उसने देखा मेरे दिमाग में पढ़ने की चीज़ें छोड़कर ये सब चीज़ें चल रही हैं। अगर ये मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि किसने क्या वीडियो डाली, क्या पोस्ट डाली और किसकी पोस्ट लाइक करनी है, तो उसने सोचा मैं तो पढ़ने के लिए बैठा था, लेकिन ये सब मेरे दिमाग में क्यों चल रहा है। तो उसने सोचा अगर मैं ऐसे ही करूँगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मेरे पढ़ने में डिस्टर्बेंस आएगा। तो अब उसने कहा ये मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन होते क्या हैं, देखो ऐसा अट्रैक्शन जो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो तो उसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ चिंटू के लिए क्या हो गई, डिस्ट्रैक्शन। अब चिंटू ने कहा मैं अगर मेरे दिमाग में ये सब चलेगा तो पढ़ने की बात मैं कैसे पाऊँगा। तो उसने सोचा अगर मैं इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से हटा दूँ तो अपने आप ये हमारा स्टडी पर फोकस्ड करने लगेगा हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में एक बार में एक ही बात तो चल सकती है। इसलिए तो उसने सोचा अगर ये मेरे डिस्ट्रैक्शन है और मैंने हटा दूं, तो यहाँ पे एक बात क्या है, चिंटू ने अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचान लिए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन। पहले हमारा पॉइंट होगा डिसअट्रैक्शन, ठीक है। तो चिंटू ने अपने डिस्ट्रैक्शन पहचाने। अब वो सोचने लगा अगर मैं ये डिस्ट्रैक्शन हटा दूँ तो मेरा दिमाग अपने आप पढ़ाई में आ जाएगा, क्योंकि जब उस चीज़ में दिमाग नहीं रहेगा तो दिमाग मतलब इंटरेस्ट, अगर मैं पढ़ूंगा तो बार बार दिमाग वहीं जाएगा। अगर मैं उसके कनेक्शन काट दूं तो मेरा कनेक्शन जब वहाँ जाएगा ही नहीं तो अपने आप पढ़ाई में लगेगा। तो उसने सोचा मैं इन सब के डिस्ट्रैक्शन कैसे हटा सकता हूँ। तो जैसे कि यूट्यूब के नोटिफिकेशन आए तो उसने यूट्यूब की नोटिफिकेशन को बंद कर दिया, नोटिफिकेशन ही बंद कर दिए कि यूट्यूब के नोटिफिकेशन ना आए, जिससे वो पढ़ाई करे। और अगर फ़ोन भी पास रखे तो उसे यूट्यूब से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब सेकंड बात आती है सोशल मीडिया की। तो उसने कहा अगर मैं सोशल मीडिया सीधा अनइंस्टॉल ही कर दूं तो कैसा रहेगा, तो उससे मेरा पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि अब मैं नहीं सोचूंगा कि किसने क्या पोस्ट डाली है। नोटिफिकेशन नहीं, सीधे अनइंस्टॉल कर दूं। अगर नोटिफिकेशन भी ना आए तो तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि मेरे दोस्त ने क्या पिक डाली है, क्या वीडियो डाली है। तो उसने कहा मैं सीधे इसे हटा ही देता हूँ। तो उसने अपने सारे सोशल मीडिया को हटा दिया, अनइंस्टॉल कर दिए सोशल मीडिया, ठीक है।
तो यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है? पहले आप लोग अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानिए, जैसे कि चिंटू ने पहचाना। फिर उसके बाद आप अपने वो डिस्ट्रैक्शन हटाइए, जैसे कि चिंटू ने हटाए। अब चिंटू एक लेवल तो पार कर गया, चिंटू एक लेवल तो पार कर गया, लेकिन उसके बाद वो फिर पढ़ने बैठा और उसने जैसे कि 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। फिर उसके दिमाग में आया, मैं क्यों पढ़ूं, मैं खेल भी तो सकता हूं इस समय पर। पढ़ी हूँ, मतलब पढ़ाई ही क्यों करूं, न्यूमेरिकल ही क्यों सॉल्व करूं, मैं खेल सकता हूं, टीवी देख सकता हूं या फ़ोन भी चला सकता हूं, मैं पढ़ाई ही क्यों करूं। तो उसने सोचा क्या रीज़न है जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूं। तो आपको वो रीज़न सोचना है, आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या रीज़न है ऐसा जिसके लिए आप पढ़ रहे हो। तो उसने जैसे कि चिंटू 11th में था और वो IIT की प्रिपरेशन करना चाहता है, चिंटू IIT की प्रिपरेशन करना चाहता है। तो उसके दिमाग में आया, हाँ मुझे ये कॉलेज चाहिए, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसके दिमाग में एक रीज़न आ गया, हाँ मैं अगर खेलूँगा तो मैं इस कॉलेज के लिए नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं इस कॉलेज में नहीं जा पाऊँगा। तो उसके दिमाग में उसका एक खुद का रीज़न आ गया कि वो इसलिए पढ़ रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ऐसे ही आपका खुद का रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। क्या आप IIT के लिए पढ़ रहे हैं, या आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप टॉप आने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपका अगर ये खुद का रीज़न होगा तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका फ़ोन चलाने का भी मन नहीं होगा और सोने का भी मन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आप इसलिए पढ़ रहे हो। आपके पढ़ने से ये चीज़ आपको मिलेगी तो आपका पढ़ाई में मन और अच्छे से लगेगा। तो चिंटू ने अपना सेकंड लेवल भी पार कर लिया। अब क्या बात हुई, जैसे कि जो लोग पढ़ते नहीं हैं फिर हो जाता है बैकलॉग। अब चिंटू के जैसे चिंटू पढ़ने बैठा और उसने पढ़ाई की तो उसे कंसेप्ट समझ में नहीं आए, क्वेश्चन नहीं आए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे टॉपिक के थे जो बैकलॉग से थे। उसका बैकलॉग समझते हो, मतलब जो काम स्कूल में हो चुका है, कोचिंग में हो चुका है, वो उसने नहीं कर पाया, वो चैप्टर उसने नहीं पढ़ पाया, तो उसके लिए वो एक बैकलॉग है। तो वो बैकलॉग से थे। तो अब चिंटू ने फिर से सोचा, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे कंसेप्ट भी क्लियर हों, सब बैकलॉग भी ना हो और मेरा पढ़ाई में अब इंटरेस्ट आने लगे। तो अब चिंटू ने सोचा कि जैसे मेरे टीचर्स अब मुझे पढ़ाते हैं, अगर मैं अपने टीचर्स को फॉलो करके चलूं, अगर टीचर्स ने ये आज होमवर्क दिया तो मैं वो होमवर्क करूं, सिलेबस जो करवा रहे हैं वो करूं, तो मेरा बैकलॉग भी नहीं होगा। और अगर वो जो होमवर्क दे रहे हैं उस होमवर्क को करके चलूं तो मेरा कॉन्सेप्ट भी सब समझ में आते चलेंगे, क्योंकि जब वो होमवर्क करेगा तो प्रॉब्लम आएगी तो वो डाउट पूछेगा, और डाउट पूछेगा तो उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तब फिर उसने सोचा अगर मेरे ये सब क्लियर होते चलेंगे तो मैं न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से लगा सकता हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकता हूँ, और फिर अगर मैं सब कुछ करूँगा तो मेरा अपने आप पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो चिंटू ने अपनी इन सब प्रॉब्लम को बैठे बैठे ही सॉल्व कर लिया, सिर्फ अपना दिमाग का यूज करके। मतलब वो बात नहीं है, आप ये समझो आपको चिंटू की स्टोरी से सीखना है। क्या सीखना है? अगर आपके डिस्ट्रैक्शन हैं, पहले तो पढ़ाई में मन लगाओ। मन कैसे लगेगा? अगर आपके डिस्ट्रैक्शन हैं तो आपको उन सब डिस्ट्रैक्शन से हटाना, अपना माइंड हटाना होगा, दिमाग को खाली करना होगा। अगर उसमें जगह रहेगी तभी आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो अगर आपने अपने डिस्ट्रैक्शन पहचान लिए और उनको हटा दिए तो अब आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अब नंबर सेकंड पे जो चिंटू की बात आई थी, नंबर सेकंड पे जो चिंटू की बात आई थी और जो थर्ड पे बात आई थी कि वो क्यों पढ़ रहा है, रीजन पढ़ने का उसका क्या रीजन है, उससे क्या मिलेगा पढ़ाई से। तो ऐसे ही आपका कोई रीजन होना चाहिए कि आपको पढ़ाई से क्या मिलेगा, आप क्यों पढ़ रहे हैं। जब आपका वो रीजन हो जाएगा, पता चल जाएगा आप इसलिए पढ़ रहे हैं, तो आपका ऑलरेडी और मन होगा मैं पढ़ूं। अगर कभी मन भी ना हो तो अगर आप उस रीजन के बारे में सोचेंगे तो आपको फिर पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप खुद पढ़ेंगे। अब उसके बाद चिंटू ने सेकंड रीजन, अब उसके बाद थर्ड क्या था कि अगर वो अब
बात आती है चलो मुझे पढ़ना भी है तो मुझे अब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, मेरा बैकलॉग नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को भी वो कैसे सॉल्व करे। तो आपको ही ऐसा ही करना है, अपने टीचर्स को फॉलो करके चलना है, जिससे आपका भी कभी बैकलॉग नहीं होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर समझ में आते जाएंगे। अगर ये 3 पॉइंट आपने अच्छे से फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पढ़ाई में मन जरूर लगेगा और आपने जो रीजन सोचा है वो आपका रीजन भी पूरा होगा, मतलब जो आप चाहते हो वो भी पूरा होगा। 100% गारंटी कहता हूँ, अगर आपने ये पॉइंट फॉलो किए तो ज़रूर आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। पढ़ाई में मन क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जगना। मन कब लगेगा? जब आप इंटरेस्ट उसके बारे में सोचेंगे, जब सोचेंगे तभी तो इंटरेस्ट जगेगा। जैसे कि आप सोशल मीडिया के बारे में सोचते हो कब हो? जब एक्साइटमेंट आती है। अब जैसे आपको एक्साइटमेंट है कि क्या मेरे दोस्त ने क्या पोस्ट डाली, तो ये दिमाग में एक एक्साइटमेंट है। देखो हमारा दिमाग वहीं जाता है जहाँ एक्साइटमेंट होती है। तो पढ़ाई में एक्साइटमेंट कैसे आए? अब अगर आप कंसेप्ट समझेंगे तो जब समझ के चलेंगे तो आपको एक्साइटमेंट आएगी, हाँ ये अगर ये ऐसे हो रहा है तो अगर मैं ऐसे करूँ तो कैसे होगा। तो अगर आप जब कंसेप्ट समझ के चलेंगे तो आपके दिमाग में एक्साइटमेंट आएगी, और अगर एक्साइटमेंट आएगी तो अपने आप आपका मन उस साइड जाएगा। तो मन कहाँ लगता है? जहाँ एक्साइटमेंट होती है। अट्रैक्शन कहाँ होता है? जहाँ एक्साइटमेंट होती है। तो आपको पढ़ाई में ऐसे मन लगने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।